जितना नेल्स के लिए कंसर्न शो कर रही हो, उसकी बजाय पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट होती तो उसकी लाइफ बन जाती। दूसरा कमेंट, सबा और दीपिका दोनों ननद भाभी दोनों बच्चों को नौकर बनाए हुए हैं। जितना नेल्स के लिए बोला है पिज्जा को, उतना पढ़ाई के लिए बोल देती। इतनी सख्ती पढ़ाई में क्यों नहीं की। 11.17 रिजा नेल्स खा रही है, सीरियसली। ये सही है, जिस काम के लिए ट्रोल होते हैं वही कंटेंट का टॉपिक बन गया, सब्जेक्ट टू द नेल्स। अभी थोड़ा बड़ा कमेंट जो लिखते हैं, चालू, रिजा को तुम कंट्रोल कर रही हो, नेल से ज़्यादा उसे पढ़ाई के लिए टोको। बट रिजा पढ़ाई के लिए इतनी सीरियस तो कभी नहीं हुई। वो स्टडीज़ पर फोकस कर लेगी तो तुम्हारे घर का हैदर का काम कौन करेगा, राइट। और जब तुम रिजा की एज की थी, स्टाइलिश ड्रेसेस, स्टाइलिश हेयर डो सब करके मटक मटक के रील बनाती थी। 7 साल अफेयर चलाया, घर वालों से छुप छुपाकर बातें करी और उसके नेल पेंट पर ज्ञान दे रही हो। खुद तुमने और दीपिका ने बोला है कि कैसे दीपिका ने पूरा तुम्हारे मेकओवर कराया है, तुम्हें मेकअप करना सिखाया है, ग्रूम करना करा मुंबई आकर। बट अब रिजा को स्मार्ट, क्लासी और स्टाइलिश नहीं होने दोगी। वो सिर्फ मेड है। आई एम फीलिंग बैड फॉर रिजा। जब स्टडीज़ की बात आती है उसे सीरियस नहीं होना चाहिए, बट तब थोड़ा सा वो अपनी एज के हिसाब से तैयार होना चाहिए, तो उस पर स्ट्रिक्टनेस लगा दी जाती है। दीज आर डबल स्टैंडर्ड। रिजा का बढ़ता वेट तब होता, करियर एजुकेशन नहीं दिखती, बट उसके नेल्स दिखते हैं। हाउ रिडिकुलस। उसमें 3 रिप्लाई हैं, ट्रू, सो ट्रू और उसके बाद लिखा है सो ट्रू। आजकल ये ऐसे अजीब चीजें जानबूझकर करती क्योंकि इसको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था एक्चुअली। फिर किसी ने लिखा, लेट रिजा ओपन हर यूट्यूब चैनल, इतना सेल्फिश मत रहो। वंस आप लोग वापस जाने के बाद कौन भाभी कौन आप। वहीं यास्मीन जी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, साहिल खान के नाम से आईडी है, वो भी लिखते हैं, कितना झूठ बोलते हैं दोनों माँ बेटी। इतने बड़े बड़े नाखून हैं डब्बा के हाथ में, हमको नाखून क्यों नहीं बढ़ाने दिए और झूठ बोल रही हैं। तो किसी ने लिखा है, गुटके ऑलवेज गिविंग गुटका ऑलवेज गिविंग क्लैरिटी अबाउट हिज लव फॉर मोदाहा एंड फॉर हिज पेरेंट्स। गुटका प्रमोटिंग हिज सिस्टर्स सन, वेरी क्लेवर एंड डे बाय डे वांट टू बी अंबानी। और उसके बाद तो भाई साहब एपिक था, एपिक। ये कमेंट सुनो, नेल्स बढ़ाने नहीं दिया अम्मी ने, फ्रेंड्स पर लव मैरिज करने दे दी। वाह वाह। तो वही किसी ने ये लिखा, तुम्हारी भाभी हर बार तुम्हें बैंगन क्यों बना देती है। और भाई साहब कितनी बेढंगी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा बेढंगी, क्योंकि जब भाभी का वेट कम है और वो इससे बेहतर है, कम है, जब वही बेढंगी लग रही थी क्योंकि वो बनावट ही सही नहीं थी उस अनारकली की। और मुझे ये देखना था, और मैंने आपको याद होगा तो मैंने ये भी बोला था कि जब ये पहनेगी तो ऑफकोर्स ये दिखाएगी क्योंकि भाभी ने दिया है तो बताने का फ़र्ज़ है। और वैसे भी यहाँ भाई भाभी का अब एहसान भी हो गया है क्योंकि भाई भाभी फ्री में बर्थडे सेलिब्रेशन कराने लेकर जो आए हैं भाई, तो इसलिए मुझे पता था कि जब ये ड्रेस पहनेगी तो अपने व्लॉग में ये जरूर बताएगी, फ्रेंड्स ये हमें भाभी ने दे दिया था, लेवल डी की आई की ड्रेस कैसी लग रही हूँ, अम्मी में कैसी लग रही हूँ, पापा में कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही है, हमेशा की तरह बैंगन ही लग रही थी, वो भी भुरते वाला बैंगन। चालू के व्लॉग के नीचे तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं और मुझे भी कुछ कमेंट्स के यहाँ पे रिप्लाई देने हैं। अब क्योंकि इसी चैनल पर कमेंट्स आए हैं तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा था कि शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने सोचा जब पॉडकास्ट बना ही रही हूँ तो यहाँ पर क्लियर कर दूँ। तो भाई 2 लोग हैं जो लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे थे इसके रिगार्डिंग के वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब इस बात को वो जस्टिफाई कर रहे थे कि चालू से वो टूटा हुआ था पॉल। तो चलो मैं पहले कमेंट पढ़ती हूँ और फिर उसको रिप्लाई भी करती हूँ। अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 1 घंटे पहले भी एक कमेंट आया, तो चलो पहले इन्हीं को रिप्लाई करते हैं क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कमेंट है। वो लिखती हैं या लिखते हैं, एमडी दानिश नाम है या एम दानिश नाम है, पता नहीं, क्योंकि ऐसे भी होता है कि हस्बैंड के नाम से वाइफ चला रही होती है, क्योंकि इतनी वेली जो है ना, कुछ वाइफ्स ही होती हैं जो अंधभक्ति में लीन होती हैं, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली कि हम जो देख रहे हैं उसमें हमें सिर्फ आंखों के साथ साथ अपना ब्रेन भी यूज करना होता है। तो वो लिखती हैं, जो मेरी रिसेंट वाली वीडियो है उस पर वो लिखती हैं, तुम कितनी पागल हो, तुम्हें क्या मिलता है बदनाम करके। वो सच में ब्लॉग में ब्लॉक लिखा हुआ था, पॉइंट टू बी नोटेड, व्लॉग नहीं ब्लॉक लिखा हुआ था, BLOCK। तो मुझे समझ में आ गया भाई ये क्या है। मैं ब्लॉक में मैंने देखा था तो टूटा हुआ था, उसके हाथ लगाने से गिर गया।
गिर गया था। और इतना बुरा क्यों बोलते हो इब्राहिम फैमिली को? ओ माय गॉड। तो सुनो, एम दानिश, वहां तो मैंने भाई साहब हंसकर रिप्लाई कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी तो मैं वहां सारे कमेंट्स वो लूंगी जिनको एक्चुअली सुनने को मिले। तो एम दानिश सुनो, वो टूटा हुआ नहीं था, क्योंकि जनाब को प्रमोशन मिला था। जनाब वहां पर आए थे, उन्होंने पूरे जो एरिया था उसका एक एक पोर्शन वहां पर दिखाया था। वो वाला एरिया भी दिखाया था जहां पर वो टूटा था। टूटने से पहले पहले कैमरा लेकर जनाब पहुंचे थे। और अगर तुमने नहीं देखा हो ना, तो प्लीज़ इससे पहले के जो मेरे पॉडकास्ट हैं वो सुनना और उसमें आंखें खोलकर देखना भी। मैंने बहुत जूम कर कर वो एरिया दिखाया है। उस पर 4 बोल्ट से कसा हुआ था वो पोल, और वो पोल कोई कागज का नहीं है जो ऐसे ही मुड़ जाएगा। वो पोल अच्छा खासा है और बोल्ट से कसा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वायरिंग होती है और उसको एक हाइट देनी होती है जिस पे से वो लाइटें चमकती है, जिससे वहाँ का जो नज़ारा है वो और ज़्यादा प्रिटी और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके लिए ज़्यादा टीम ताम नहीं करना होता है, वायरिंग लाना, ये करना, वो करना। और ऐसे ओपन एरिया के लिए इस तरह से फैंसी लाइटें चलती हैं जिनकी जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड होती है, और वो वहाँ नहीं गार्डन में भी हो रखे हैं। तो वो सारे के सारे बोल्ट से कसे हुए होते हैं, और ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है कि जो गलकर टूट जाएगा। इससे तो तुम फिर ये बताना चाह रहे हो, या ये बताने की कोशिश कर रहे थे ये लोग कि टूटा हुआ था। मतलब ये भी बुराई हो गई एक तरीके से कि ये जो फार्म हाउस है इसमें मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं, यहाँ पे चीज़ें टूटी फूटी हैं। तुमने अपने शरीर देखे हैं वैसे, जो तुम उससे टकरा गए और उसको तोड़ दिया और गिरा दिया? उससे पहले तो 4 बोल्ट कसे हुए थे और हमें दिख रहा था वो। इन्होंने तोड़ा, और बाकायदा पहले एक बहन ने तोड़ा, छुटकी ने, फिर मुटकी ने तोड़ा। और यकीन ना हो रहा हो तो जाकर फिर से एक बार देख लेना, पहले जनाब का व्लॉग देख लेना, क्योंकि जनाब को बड़ी हाय माया रहती है सबसे पहले व्लॉग डालने की। तो तुम फिर से जाओ और एक व्यू और दे देना अपने चहीतों को, ठीक है? एक व्यू मिलेगा जनाब को, फिर से आप देखोगी, और फिर एक व्यू मिलेगा चालू को, फिर से आप देखोगी। और अगर उनके व्लॉग देखने से भी आपको समझ ना आए तो मैंने बड़ी ही डिटेल में और हाईलाइट कर कर, सर्कल करके, फोटो को जूम कर कर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से पोल बेचारा खड़ा हुआ अपना काम कर रहा था। ये जाए और बेचारे पुल से टकरा कर उसको तोड़ दिया। मतलब सहारा लेने के लिए इनको वो पुल ही, मतलब वो जो पोल था वो पोल ही पकड़ना पड़ रहा था। अब बात करते हैं उस आईडी की जिनको मैंने बोला था कि मैं कमेंट में उनको रिप्लाई करूंगी। सॉरी, मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब वो लगातार मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे, और ऑफ कोर्स मैं कहाँ तक लिख कर उनको रिप्लाई करती। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा वो रेगुलर अगर सुनते हैं, क्योंकि उनके 6 कमेंट हैं, उनके 6 कमेंट हैं, 2 वीडियो पे लगातार वो कमेंट कर रहे हैं। और कमेंट को हार्ट देने का मतलब होता है कि मैंने वो कमेंट पढ़ा, जिससे कि उनको पता चले कि एक्चुअली उस कमेंट पर मेरी नज़र पड़ी है। हर हार्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं उस कमेंट को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो उनका पहला कमेंट था जो उन्होंने 6 घंटे पहले किया था, बाकी होटल्स में जहाँ ये स्टे करते हैं और अनहाइजीनिक चीज़ें करते हैं तो वहाँ उस होटल को भी क्यों नहीं डीएम करते? ये लोग हमेशा लोनावला जाते हैं, बहुत सारे विला में रुकते हैं, उन सबको किसी ने डीएम क्यों नहीं किया? इस बार ही क्यों ओनर को टारगेट किया गया? मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि ओनर को क्यों टारगेट किया गया? इस बार इतना शोर क्यों? पहले के विलास भी स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, उनके ओनर्स को क्यों नहीं ढूंढा गया? जो पहले के विलास है ना, मुझे नहीं पता कि वो स्पॉन्सर्ड होते हैं क्या नहीं होते हैं, या बार्टर कोलैब होता है या क्या कोलैब होता है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि हर बार ही स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। ये अपनी मर्जी से भी कंटेंट को शिफ्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जो चालू गई थी एक्चुअली, वो चालू जो थी वो कोलैब में नहीं गई थी, क्योंकि चालू ने, मुझे नहीं याद नहीं है मुझे कि चालू ने शायद नाम दिखाया था या नहीं दिखाया था, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, उस टाइम कॉल आउट किया गया था। मुझे लगता है कि आप पता नहीं रेगुलर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और मुझे याद नहीं है। भाई प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि जो चालू जब वहाँ पर विला गई थी और जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चे का डायपर चेंज करा रही थी, यानी कि बेटी खाला, मेहर और रिजा तीनों खड़े हुए थे, और वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बच्चे को लिटा के उसकी पॉटी साफ की जा रही थी, क्योंकि वाइप से ना केवल पैर पकड़कर बच्चे की पॉटी साफ की जा रही थी, और वो डायपर हाथ में लेकर खड़ी हुई थी मेहर। और उसके बाद उसको लोशन लगाया गया, क्योंकि वो बराबर जब नान डांस कर रहा था
तो वो बिल्कुल फ्रेम में थे और फ्रेम में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। और सबसे पहले मैं ही थी जो इस चीज़ को हाईलाइट किया था और अपलोड किया था और शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि ये देखो कितने गंदे लोग हैं कि जो चीज़ रिज़्क रखने की चीज़ होती है, क्योंकि हम लोगों में भी मानते हैं और हिंदू लोगों में भी मानते हैं कि जो अन्न है, जो अन्न की जगह होती है, उसको पाक चीज़ें समझा जाता है और वहाँ पर ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। डाइनिंग टेबल पर पैर रखकर बैठना भी नहीं चाहिए और वहाँ तो वो पॉटी साफ करा रही है। अभी सोचो ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर में जो कर रहे हो नहीं दिख रहा किसी को, बट तुम व्लॉग बना रहे हो और ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम्हारे अलावा और भी लोग आते होंगे। लेकिन मुझे ये याद नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या उसने वो विला का नाम हाईलाइट किया था, नाम बताया था। तो लोगों ने उस टाइम भी किया है या नहीं किया मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये बात का तब भी बवाल हुआ था और रेडिट पे भी खूब जबरदस्त चर्चा इस बात की भी चल रही थी। सारे पॉडकास्टर ने फिर बाद में इस बात को भी उठाया था। ये कह रही है कि फिर उनके ओनर्स को क्यों नहीं ढूंढा गया, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि उसने नाम दिखाया था या नहीं दिखाया था, क्योंकि उसने एक जगह से चेंज भी किया था और वो स्पॉन्सर तो बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि चालू के 50,000 रुपए फंस गए थे बुकिंग के टाइम पर। और यही जवाब मैंने इनको दे भी दिया था जब इनका पहला कमेंट आया था। एंड देन फिर इन्होंने फिर से कमेंट की और ये लिखती हैं, मेरे नाम को हाईलाइट कर कर लिखती हैं कि रेडिट को लोग इतना वैलिडेशन क्यों दे रहे हैं। वहाँ 90% बातों का कोई वैलिडेशन नहीं होता है। उन सब बातों का सब कुछ क्यों मानते हैं लोग, सब सच क्यों मानते हैं। हालांकि मैं इनको रिप्लाई कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी बोल देती हूँ। मैंने बोला सही बात है, क्योंकि वहां पर कोई प्रूफ नहीं देता है। वहां बातें होती हैं लेकिन वहां पर कोई प्रूफ नहीं देता है, कोई वीडियो नहीं अपलोड करता है, कोई फोटोज नहीं अपलोड करता है। बट वहां पर ऐसे भी होता है कि जो बातें होती हैं जरूरी नहीं है कि 100% ही सारी बातें मन गढ़ंत हो या फेक हो। जाने अनजाने बाद में भी वो बातें कहीं ना कहीं सच निकलकर सामने आ जाती हैं, देर सवेर। अब मुझे नहीं पता कि ये उनको रेगुलर फॉलो करती हैं या उनको अपना जो है बहुत आइडियल मानती हैं या उनकी डाई हार्ड फैन है या सिर्फ जानकारी के लिए ही मुझसे ये सारे सवाल पूछ रही हैं। यहाँ पर जब ये रेगुलर मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तब मैंने उनको बोला कि पॉडकास्ट बना रही हूँ और मैं आपके उसी में ही रिप्लाई करूंगी। पहले मैंने सोचा था कि जो शबनम गहलोत रिव्यूज़ के लिए मैं बना रही हूँ उसी में मैं रिप्लाई करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, वो ये हो सकता है वो सिर्फ ये वाला चैनल देखते हो, तो मैं यही पॉडकास्ट में ही इनको रिप्लाई करूंगी। उसके बाद मेरी वाईटी फैमिली मेंबर हैं एक, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, भैया मुझे बता देना, लेकिन आई एम बैक के नाम से उनकी आईडी। तो उन्होंने उनको रिप्लाई कर दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन, गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट वर्ड, वी ओनली हाईलाइट द इशू that Ibrahims do wrong. I am not saying we are 100% holier, but we are a small community with a common cause. और जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर आई एम बैक ने उनको एक और रिप्लाई किया, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे थे, वो जवाब लगातार दे रहे थे। अब उनको क्यूरियोसिटी थी जानने के, या उनके मन में थॉट उठ रहे थे, या वाकई में वो उनकी डाई हार्ड फैन है, पता नहीं। तो फिर वहाँ पर आई एम बैक ने उनको रिप्लाई किया, तो क्या आपकी फैमिली जो है वो पूल में पॉटी करती है क्या, या डर्टी चप्पलें जूते लेकर ऐसे जाते हैं, या होटल बेड पर बैठते हैं? सॉरी, हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो फिर आपको कॉल आउट किया जाएगा, ऑफ कोर्स किया जाएगा, क्योंकि आप अपलोड कर रहे हो और वो पब्लिकली अपने इसको जो भी तुमने रिकॉर्ड किया है उसको बेच रहे हो। तो फिर उनको थोड़ा सा जो है लगा कि भाई ये कैसे मतलब रिप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने लिखा व्हाई आर यू गेटिंग सो हाइप। तो फिर उन्होंने भी रिप्लाई किया आई एम बैक को, तो वो लिखती हैं आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टी डैमेज नॉट अबाउट द शिट, एंड आपको यहाँ मुझसे रिलेटेड बात करनी है तो करें, फैमिली तक ही ना जाएं तो बेहतर होगा। उसके बाद फिर उनको जो मैसेजेस देखकर तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपने मैसेजेस किए। पर मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आई थी कि आपने अपनी आंखों से देखा, अंजना शेखावत नाम है इनका, अंजना जी आपने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग किस हद तक जा रहे थे, कितने गंदे तरीके से वो किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे, और जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो भी यूज़ नहीं कर रहे थे, और उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये मुझे सोचकर बड़ी हैरानी हुई। लेकिन जिस लहजे से, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, उससे यही लग रहा है क्लियरली, मुझे नहीं पता कि आप उनके लिए डाई हार्ड फैन हो या उनके लिए क्या अपने दिल में जगह रखते हो, या ये सिर्फ जेन्युइनली पूछ रहे हो। बट जिस तरीके से आप उनको मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हो या उनको कवर अप कर रहे हो कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ऑफ कोर्स अब देखो नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं मालूम कि उस टाइम पर जब इतना कॉल आउट किया गया था तो वहाँ पर तब वो जो था ये क्यों नहीं हुआ था। और वहाँ से तो वैसे भी वहाँ से भी भागे थे ये लोग, वहाँ से भी भागे थे। अब क्या रीज़न था हमें नहीं पता, लेकिन बात तो हुई थी, चल तो रही थी, और सब पॉडकास्टर्स ने ये बात उठाई
कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर इन्होंने डाइनिंग टेबल पर लिटाकर बच्चे को वहाँ पे पॉटी साफ़ की, जो कि रिज़्क खाने की जगह होती है, जो कि खाना अन्न खाने की यानी कि भोजन करने की जगह होती है। देखिए, आप इसको बेहतर समझ सकते हो कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, और जहाँ अन्न खाते हैं उसको कितना, हमारे यहाँ इस्लाम में बोला जाता है कि दस्तरखान बिछाकर खाओ, और अगर खाना गिर गया है तो दस्तरखान से उठाकर खाना, क्योंकि दस्तरखान साफ़ सुथरा होता है जो डेली बेसिस पर उसको साफ़ किया जाता है। आजकल तो प्लास्टिक की शीट्स आ गई हैं, इतनी अच्छी अच्छी फैंसी प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, उसको बिछा लेते हैं। लेकिन जब पहले वो नहीं होती तो एक कपड़ा चलता था, जो कि कपड़े बने बनाए आते थे जिस पे खाने की दुआएं वगैरह लिखी होती थी। बहुत पहले की बात है, जब कभी मतलब मैं हुई भी नहीं थी, मेरी अम्मी बताया करती थी कि इस तरह के होते थे। फिर जब थोड़ी सी मैं बड़ी हुई तो मैंने भी देखा वो दिल्ली में और कई जगह पर बिकते हुए। तो वो बड़े बड़े से पीसेस होते थे येलो कलर के, और उसमें जो है उर्दू की दुआएं लिखी रहती थी, और वो दस्तरखान होता था। यानी कि आप उसको बिछाओ और उसके ऊपर खाना रखो और खाओ, कि अगर कोई आपका दाना लुकमा कुछ भी गिर गया है तो वहाँ से उठाकर खाओ, क्योंकि हमारे नबी ने ऐसे ही किया था। तो जो हमारे नबी करते थे वो खाने की मतलब इज्जत और वो सब कुछ, वो सब सुन्नत है, क्योंकि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यही इस्लाम में लिखा है कि एक साथ इतना सारा मत परोसो कि जिसको आपको वेस्ट करना पड़े, फेंकना पड़े। इसलिए खाना सिर्फ उतना लो, जैसे आप लोगों में भी बोला जाता है कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। जितनी आपको जगह है आप उससे कम पोर्शन लो, जितनी आपके पेट में जगह है उससे कम पोर्शन लो और कम पोर्शन खाओ। तो ये तो हो गया खाने का। और जैसे अब सोचो, जगह अगर हम खाने और खाने की जगह की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो मेरे लिए वो कितनी जो है शेमफुल बात होगी कि बीइंग अ मुस्लिम, जिस जगह को, जिस डाइनिंग टेबल को एज ए दस्तरखान की तरह से हम खाना रख कर खा रहे हैं, और उस जगह पर बच्चे को लिटाकर उसकी पॉटी साफ की जा रही है, तो सोचो कितना शेमफुल होगा। ये क्या दिखा रहे हैं, मुस्लिम होकर ये ऐसी कैसी चीज़ें बता सकते हैं। इसलिए कहते हैं, जैसे वो कहावत है ना, जो एक डायलॉग है नाना पाटेकर का, एक मच्छर, तो ये एक ही है, या यूँ कह लो कि एक मछली सारे जल को गंदा कराती है। ये वही मछली है जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करवा रही है। एक व्लॉगर ने मतलब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से बदनाम कर दिया है कि ये तो बात बात पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये मतलब ऐसे बोलते हैं कि उनके अलावा बोल ही नहीं सकते। एक्चुअली इतना तो चालू और चालू की फैमिली भी नहीं बोलती जितना ये मैडम जो नई नई बनी है ना वो कर रही हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है, लोगों में ये बहुत मतलब एक तरीके से कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग अब पैदा हो गई है कि जो मुस्लिम होते हैं ना वो दाल रोटी सब्जी खाते ही नहीं है, वो सिर्फ नॉनवेज पे तुले रहते हैं, उनको नॉनवेज के अलावा कुछ भाता ही नहीं है, मतलब वो उनके यहाँ खाते ही नहीं है। ये था, इन्होंने रमज़ान का मतलब इतने गलत तरीके से दिखाया है। और ये सारे कांड करने वाले ये तीनों लोग हैं, क्योंकि ये अपने व्लॉग में जो दिखाते हैं, क्योंकि ये खुद जाहिल गवार हैं, इनको नहीं पता कि एक्चुअली इस्लाम सिखाता क्या है। इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताओ ना, जिनको नहीं है जानकारी दो भाई, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम अपने इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताओ कि हमारा इस्लाम कैसे बताता। हमारा इस्लाम तो ये भी सिखाता है कि आपको, अगर आपका सगा भाई है और आपके बराबर में एक आपका सगा भाई रह रहा है और आपके बराबर में कोई गरीब रह रहा है, तो आप किसको मदद करोगे? अगर आपके भाई को ज़रूरत है तो पहले उसको मदद करो। और वही मैं इस बात के लिए भी कह रही थी कि अगर इनके मामू को ज़रूरत है तो बाहर कंबल बांटने की बजाय पहले वो मामू को मदद की जाती है उन पैसों से। और अगर तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया है कि तुम कंबल भी बांट सकते हो और मामू की भी मदद कर सकते हो, नानी के लिए पानी का प्रोविज़न करा सकते हो, छत पे तुमने किसी ने नोटिस नहीं करा कि नानी की छत पर प्लास्टर भी नहीं है, सॉरी वो जो कहते हैं ना लेंटर भी नहीं है, क्योंकि लेंटर होता तो उस पर टंकी रखी जाती, उस पर टीन की शीट है, समझ गए ना, जो स्टील की शीट होती है ना। अभी सोचो, अभी तो सर्दी है तो वो जम जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि स्टील की खासियत यही होती है। लोहा जो होता है उसकी खासियत क्या होती है, सर्दियों में ठंडा होता है और गर्मियों में इतना हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है कि वो भपका बना देता है। अभी सोचो गर्मियों में वो कितना लुओं में कितना हीट हो जाता होगा। क्या ये टॉयलेट बाथरूम सही से नहीं बनवा सकती थी? क्या उस पर लेंटर डलवा के पानी का प्रोविजन नहीं करा सकती है? ये सब करा सकती है, पर ये लोग कराएंगे नहीं। और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। आपको मुझे पॉडकास्ट में जवाब देना था, सो मैंने यहाँ पर जवाब दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, क्योंकि आप देखो व्लॉग देखो, हम नहीं किसी को रोक सकते कि तुम उसका व्लॉग मत देखो या इसका व्लॉग मत देखो या मैडम के कपड़े मत खरीदो। ये आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि आपको समझ आना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं वो आंखों से नहीं दिमाग से भी देख रहे हैं, कि हम अपने दिमाग से सोचें कि क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, या ये चीज़ सही जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली बाकी सबके लिए ठीक है, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए ये कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
क्या सिखाओगे आप अपनी जनरेशन को कि पूल में गंदी चप्पलें लेकर चले जाओ, हैं? चीज़ों किसी के यहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दो, चीज़ों का नाश कर दो, और गिराने के बाद बेशर्मों ने ये भी तो कह दिया नहीं ये तो पहले से टूटा हुआ था। टूटा हुआ होता तो गिरा हुआ होता वो, और वो कोई कागज का नहीं था, वो तोड़ा है तुमने, बोल्ट पर कसा हुआ था। भाई तुम इतनी भारी चीज, कोई चीज टकरा जाएगी तो अच्छी अच्छी चीजें टूट जाएंगी यार। दूसरा तोड़ दो, दूसरा भी है, देखो तुम धक्का मार के देखो वो भी टूट जाएगा। और जो लोग ये आकर कह रहे हैं कि वो तो टूटा हुआ था, वो तो ऐसे ही गिर गया, तो भाई जाओ ना, जाके देखो, एक एक व्यूज और दे दो भाई साहब अपने उन लोगों को जिनको तुम पसंद करते हो। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मुझे क्लियर करने थे, कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स जिनके मुझे रिप्लाई करने थे, कुछ कमेंट्स जिन पर मेरी ओपिनियन थी। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जिनको भी जिस तरह के भी कमेंट्स करने हैं मैं इसी तरीके से वीडियो में रिप्लाई करूंगी। तो करो, कीप कमेंटिंग। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हाँ, मॉर्निंग में मिलूंगी सुबह 10 बजे वाली वीडियो के साथ, और हाँ फिर मिलूंगी, उससे पहले मिलूंगी लाइव में। कौन से चैनल पर लाइव आ रही हूँ मैं उसका स्क्रीनशॉट पहले ही लगा दूंगी, यानी कि शेड्यूल करूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइंट हो जाना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।